वेलकम बैक। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, हमारी मौजूदा सियासत में बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक जानिब हुकूमत है, उसमें तमाम जो सियासी जमातें उनके इत्तेहादी हैं। अब इस वक्त ये शोर मचाया जा रहा है कि बुशरा बीबी जो हैं वो सियासत में आ रही हैं और जो इनका आइंदा एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लीड कर रही है। ये हुकूमती हल्कों से शोर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुसलसल तरदीद कर रही है और माजी में भी हमने देखा कि वो सियासी तौर पर इतनी मुतहर्रिक नहीं हुई। ये शोर क्यों है? देखिए देखिए ख्वाहिश है। आप जरा देख लीजिएगा उन अकाउंट से, उन लोगों से जिनकी ख्वाहिश है कि बुशरा बीबी आए। और इसमें जो हैरान कुन और दिलचस्पी वाली खबर है कि जो मुखालिफिन है कुछ तहरीक इंसाफ के, वो भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये मिथ तोड़ी जाए, जिस तरह कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मोरूसी जमातें हैं, तो ये तासुर कायम किया जाए कि देखिए तहरीक इंसाफ एक मोरूसी जमात है। मेरे ख्याल से गैर मामूली जब हालात होते हैं तो फिर कुछ भी जमातों को करना पड़ता है। इस वक्त उनका क्राइसिस ये है कि उनकी मेन लीडरशिप अडयाला जेल के अंदर है और जाहिर है पार्टी उसी के गिर्द घूमती है। लेकिन हमने ये कोई पहली बार बुशरा बीबी वाला मैटर नहीं सुना। हमने अलीमा खान साहबा का भी सुना था और ये भी सुना था कि बुशरा बीबी की और अलीमा खान की लड़ाई हो गई। हमने ये भी सुना था कि वो जमान पाक घर छोड़ के चली गई हैं। हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने इस दौरान बल्ला छीनने की बातें सुनी, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाले मैटर्स देखे, हमने कहीं पे बुशरा बीबी को पार्टी का चेयरमैन नोटिफाई होते हुए नहीं देखा। हमने कहीं पे अलीमा खान को नोटिफाई होते हुए नहीं देखा। चले उसको भी छोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर एक वो रिश्तेदार बताइए जो इमरान खान की फैमिली से हो, एक भी नहीं है। चले उसको छोड़ते हैं, पंजाब गवर्नमेंट जब बनी थी कोई एक रिश्तेदार भी बताएं जो हुकूमत के अंदर था, नहीं था। विफाक के अंदर कोई नहीं था। ये एक इनका ख्याल जरूर है। और आज भी हमने ये देखा कि फैसल चौधरी साहब बात कर रहे थे, उनका बताना यही था कि कहीं इंटरेक्शन कोई हुआ भी है तो उसका पर्पस मैसेज कन्वे करना था, चूंकि कम्युनिकेशन तोड़ दी गई। कैसे? 6 लोग उस दिन मिलने गए जिनको उन्होंने खुद बुलाया था, चूंकि कोर्ट ने कहा था कि आप लिस्ट देंगे, उन 6 लोग आपने पकड़ लिया। अब वो 6 लोग कौन थे? वो 6 लोग जो है वो 3 असेंबली के अपोजिशन लीडर थे जिनको आपने पकड़ा। तो फिर कैसे मैसेज कन्वे करना है? वही बताएगा ना लीडरशिप को जो अंदर जा रहा है। तो ये एक ख्याल है इन लोगों का। मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी कहीं पे भी हमने ये देखा कि वो जमान पाक में जब तक रहे बहुत कुछ हुआ। घर पे जब उनके घर के दरवाजा गिराया गया था, रेड हुआ था, उससे अगले दिन मेरी मुलाकात खान साहब से हुई थी और वहां पे भी इवन कहीं पे बुशरा बीबी ने इंटरेक्ट जर्नलिस्ट के साथ नहीं किया था या कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी या किसी पेशी के ऊपर जाते हुए उन्होंने कभी कोई बात की हो, बिल्कुल भी बात नहीं की। और ना ही वो सियासत से कोई वो करेंगी और ना ही इमरान खान इसकी इजाजत देंगे। अगर उन्होंने अलीमा खान को इजाजत नहीं दी पार्टी के फैसला साजी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बुशरा बीबी को भी देंगे। और अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल हो भी कि अगर वो खान साहब से मिलकर आ रही हैं और कोई मैसेज कन्वे कर रही हैं, तो इसमें कोई कबात नहीं, उसकी मिसालें मौजूद है। ठीक है, इसके तो जाहिर है फिर माजी में आप यकीनी तौर पर बहुत सी ऐसी चीजें आपसे कि हमने देखा कि जब जो कुलसूम साहिबा थी उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो कि आखिरी उन्होंने इलेक्शन जरूर लड़ा, वो भी जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो गए, जब वो सब कुछ मार्शल लॉ लगा, तो लाहौर से कौन तहरीक को लीड कर रहा था? चले उनको भी छोड़ते हैं। फिर आप चले जाइए नुसरत साहिबा के ऊपर, जब जुल्फिकार अली भुट्टो का मैटर हुआ तो कौन था? बिल्कुल बहुत सी ऐसी खवातीन ने अपने शौहरों या भाइयों उसके लिए प्रोटेस्ट किया। उमर बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया यकीनी तौर पर। इसी पे मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, अगर बुशरा बीबी, पहली बात ये है कि इस वक्त ये सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये ट्रोलिंग हो रही है। अगर वो सियासत में आना चाहती हैं, यानी उसके वाइस वर्सा, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? लेकिन क्या जरूरत है कि इतनी ट्रोलिंग की जा रही है? और अगर वो तरदीद कर रहे हैं कि सियासत में नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में फिर वो भी सबके सामने है। 2-3 चीज़ें हैं। मैं पहले तो सबसे उमर दराज गोंदल साहब जो है ना वो फिर बात कर जाते हैं, जोश खिताबत के अंदर बोल जाते हैं। पहले ये बताएं, ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब कौन थे जो पूरी की पूरी पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो चलाते होते थे और बनी गाला में उनसे पूछे बगैर जो है वो खान से मिल कोई नहीं सकता होता था? कौन कहता है मौरूसी सियासत नहीं थी पीटीआई के अंदर? हसान नियाज़ी जो है, जो स्पोक्समैन बना हुआ था पीटीआई का और वहाँ पे वर्दियाँ लहरा रहा था, वो कौन था? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्होंने पोजीशंस नहीं ली और कुछ जगह पे पोजीशंस दी भी गई हैं और बिल्कुल इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो कंट्रोल करती रही है पॉलिटिक्स को। अब आ जाते हैं बुशरा बीबी साहिबा की तरफ। कौन कहता है बुशरा बीबी जो है वो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की सियासत के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी? 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट नहीं अपॉइंट होता था उनके वजीफे के बगैर, और जब तक उनको ख्वाब नहीं आता था अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी। उस्मान बुजदार, ये वसीम अकरम प्लस जो है, ये कौन लेके आया था? पूछे ना इनसे। तो ये बातें ना किया करें कि मौरूसी सियासत थी और उनका कोई रोल नहीं था। अब जो ये बात हो रही है कि उनको क्या सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, चलें जी अब इसके ऊपर भी बात करते हैं। मैं तो जी बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ उनकी पर्सनालिटी से, अब से नहीं बहुत अरसे से। माशाल्लाह एक बहुत डायनामिक खातून है, बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है।
साबका खामिन जो उनके हैं वो बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, फिर उनके पोते पोतियाँ नाते नाती हैं, उसके बाद उनके हाजिर सर्विस शौहर हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस है। फिर उससे पहले उनका पार्ट टाइम जो काम था जादू टोने का और अमर अमलियात का, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने चलाया है। उसके बाद जब वो बनी गाला के अंदर आई और सियासत के अंदर उन्होंने अमली कदम रखा है, तो बताया ना नेक्सस जनरल फैज़ हमीद के साथ बुशरा बीबी और इमरान अहमद खान नियाज़ी मिलकर ये सारे क्या कर रहे थे, तो था ना नेक्सस, बिल्कुल सियासत के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और अब की नहीं है, बहुत पुरानी, और ये उनका ख्वाब था। वो पसे पर्दा रह के सारी की सारी कहानियां करती रही हैं। एक एक केस जो इमरान अहमद खान नियाजी के ऊपर है, शी इज़ द प्राइम विक्टिम, शी इज़ द प्राइम कल्प्रिट इन दैट केस। आप 190 मिलियन पाउंड का केस लें, आप तोशा खाना 1 लें, आप तोशा खाना 2 लें, आप गोगी का लिंक निकाल के देखें अपने बच्चों के साथ, वो इब्राहिम और मूसा को कहाँ कहाँ नवाजती रही हैं और क्या मानेका के साथ चलता रहा काम। तो ऐसी बातें हमारे साथ ना किया करें। अब जो आप बात कर रहे थे कि वो जो सियासत के अंदर हैं, तो वो जो नाकदीन थे सारे के सारे, जो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर तनकीद किया करते थे कि ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नया गौहर नायाब आया है, एक और गौहर नायाब भी आया है ये PTI के अंदर, इसको भी कौम एक दफ़ा इंजॉय करे और महजूज हो। तो ये एक नया वैल्यू एडिशन है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू एंजॉय। अच्छा इमरान, आप क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान तरीके से आप तरदीद कर रही है कि वो सियासत में नहीं आ रही, वो आप शायद वो लीड करें या ना करें, ये अभी तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन वो नहीं आ रही, तो फिर उसके बाद किस दलील की ज़रूरत है? क्या वजह है कि बार बार हुकूमती हलकों से ये आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं? देखें, सबसे पहले तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि आज सलमान अनीस ने इमरान खान को मासूम करार दिया है और बुशरा बेगम को मेन कल्प्रिट करार दिया है जितने केसेस हैं। तो इसमें देखें एक जज्बाती आपके लीडर खुद कहते हैं कि मैं बहुत मासूम हूँ, हाय मेरी तो माँ कहती थी कि खान को कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत भोला हूँ। कहेंगे तो ये बड़ी एक गैर जरूरी और हाँ बिल्कुल ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें इमरान। आप पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है वो बात लॉजिकल बात करें, इस तरह की बातें जेब नहीं देती। आप टीवी स्क्रीन पे आप तो ये कह रहे हैं कि मैंने खान साहब को बेल आउट कर दिया, खान साहब तो बहुत भोले हैं और वो ये हमेशा कहते रहे। एनीवेज प्लीज आप कंटिन्यू करें। आप किसी पार्टी से जोड़ दें, आप बादशाह बन दें, अब आपको क्या कह सकते हैं। ये एक एतजाज जज्बाती लगाव की बात होती है। हमारी कौम बड़ी इमोशनल है। जब अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर खड़ी होकर बात करती हैं तो उसका इंपैक्ट होता है। इसी तरह से बुशरा बीबी अब जेल काट कर आई हैं, तो अगर वो इस लीड में, इस तहरीक में शामिल होंगी या इस तहरीक को लीड करेंगी तो उसका भी एक इंपैक्ट होगा। इस वक्त PTI को इस चीज की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सड़कों पर लेके आए। अब उसके लिए वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आएंगी, साथ में ये इमोशनल स्टेटमेंट्स भी आएंगी। अब वो एक चूंकि जेल काट के आई हैं तो उसकी बात का भी उनके का जो है वो असर होगा कि आपने उन पे एक इद्दत केस बनाया, उनको इतना अरसा आपने जेल में रखा, बाद में आपकी अदालतों ने ही उसे उस केस में बरी कर दिया। तो वो जो एक आपने एक बेबुनियाद केस पर उस खातून को इतना अरसा तक जेल में रखा, उसका इंसाफ वो कहां से लेगी? जाहिर बात है अब वो अवाम के सामने अपना ये मुद्दा रखेंगी कि एक पॉलिटिकल इस वार में एक घरेलू खातून को आपने उठा के आपने जेल में डाल दिया। अब दूसरा जो अलकादर ट्रस्ट केस है, जो ये सलमान अनीस साहब कह रहे हैं कि जी उसमें भी वो मेन कल्प्रिट हैं। अब अलकादर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहना, ये टर्म किसने मुतारिफ कराई? जब बुनियादी तौर पर शुरू की 2 समातें हुई, हम तो ये केसेस कवर करते रहे हैं, उस वक्त हमने इसको अलकादर ट्रस्ट केस लिखा। फिर कहां से वो एक डायरेक्शन आई कि अब आपने इसको अलकादर ट्रस्ट केस नहीं लिखना, आपने इसको 190 मिलियन पाउंड केस करके चलाना है। क्योंकि जब अलकादर ट्रस्ट केस का हेडलाइन, टैगलाइन अवाम में जा रही थी तो अवाम फिर उसको सर्च करते थे। कोई बंदा भोला नहीं है, अवाम बाशऊर हैं, वो देखते थे कि ये एक फलाही इदारा है जिसमें इमरान खान और बुशरा बेगम सिवाय ट्रस्टी के और कुछ नहीं है, इससे कोई माली फायदा नहीं ले सकते। इवन के जब ये केस अभी यहां पर एहतसाब अदालत में चल रहा था, उस वक्त नैब के गवाहान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो कुछ अलकादर ट्रस्ट केस पे एक्सपेंडिचर हैं या जो उसकी डोनेशंस हैं, उसमें इमरान खान को ना ही बुशरा बेगम को ये इख्तियार है कि वो अपने जाती फायदे के लिए एक पैनी भी अपने ऊपर खर्च कर सकें। तो इस तरह के केसेस में जब आपने बुशरा बेगम को इन्वॉल्व किया, फिर इमरान खान की बहनें हैं, वो रोड पे खड़ी हुई थी, एक प्रोटेस्ट के लिए आई, पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए, सबने वो वीडियोस देखी, आपने उठा के 1 महीने के लिए उनको जेल में डाल दिया। तो वो एक इस टाइम मजलूम खानदान है। जैसे हम कहते हैं कि भुट्टो खानदान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए अपनी सियासी जिद्दोजहद में कुर्बानियां दी हैं,
तो इमरान खान का खानदान भी ऐसा है कि अब उस खानदान के 5-6 अफराद ऐसे हैं जो इस पॉलिटिकल गेम में जेल काट चुके हैं। हसन नियाजी की ये बात कर रहे हैं, आप हसन को देखें कि कब से वो इस पार्टी के साथ स्ट्रगल कर रहा है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, फिर इंसाफ लॉयर फोरम्स के साथ एक बड़ी स्ट्रगल है, जिसके बाद आके इंसाफ लॉ फोरम ने एक पूरी सजेशन दी इमरान खान को कि ऐसा हसन नियाजी को ओहदा दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी स्ट्रगल इतनी है। फिर जाके इमरान खान ने उसको स्पोक्स पर्सन लायर फोरम के लिए जो है वो मुंतखब किया ट्रू था। प्रॉपर चैनल आए आप समझते हैं, ठीक है, यानी वो मरूसी वाला मामला नहीं है। हफीज जो इनके सेनेटर थे सैफुल्लाह नियाजी 1996 से इमरान खान के साथ थे और उनकी जो मेन जिम्मेदारियां थी वो थी यूथ विंग के साथ। फिर बाद में आपने देखा कि जब चीजें बेहतर नहीं हुई तो इमरान खान ने उनको भी साइडलाइन कर दिया था। फिर वो जहां से आए, एक लंबी कहानी है, ये किसी दिन मैं यकीनन आपको वो फिर उसकी वजूहात और वो एक अलग बात चली जाएगी। इमरान, बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया कि वो अगर आ भी जाती है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो नहीं आ रही सियासत में, और फिर कुछ जवाबात भी आपने दिए हैं। इब्राहिम, आप क्या समझते हैं? हमने देखा है अभी माजी की मिसाल दी गई और वो यही है कि जनाब वो कुलसूम नवाज वाली उमर दराज ने ये मिसाल दी है कि वो भी आई हैं जब मियां नवाज शरीफ बाहर थे। अगर वो आ जाती है, पहले तो इसकी समझ नहीं आ रही कि उसमें हर्ज क्या है, और अगर वो नहीं आ रही और पीटीआई कह रही है कि वो नहीं आ रही, तो इसमें क्या मुज़ायका? और फिर अगर वो जो ये लॉन्ग मार्च है वो उसको लीड करती हैं, तो क्या यही समझा जाएगा कि वो सियासत में इन हो गई, या सियासत में इन होने के क्या आप समझते हैं कि कोई इबाम रह जाएगा? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इमरान खान साहब इजाज़त देंगे। वो बहुत आपको मैं वजूहत 2-3 बता दूँ। एक तो ये आपको याद होगा जिस वक्त अलीमा खान साहिबा या इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो गिरफ़्तार हुई थी, तो उसके बाद एक उनके हक़ में कंपेन चलाई दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से कि ये इन्होंने गिरफ़्तारी दी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी रहनुमा हैं, जो पार्टी को हैंडल करते हैं, उनके ऊपर एक तनकीद होना शुरू हो गई थी। वो गालिबन वो उनको कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की तरफ से जेल में उनकी सरजनश भी की गई कि वो गिरफ़्तार कैसे हुई और आपने क्या किया। तो उस वक्त जिस वक्त उनके हक़ में कंपेन चलना शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक क्या सिचुएशन पैदा होगी कि ये, क्योंकि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं चाहते कि उनकी फैमिली जो है इमरान खान साहब की वो आके लीड करे, क्योंकि कुछ लोगों को 10-10 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, वो अब ये नहीं पसंद करते कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक तो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हमेशा बात करते हैं, अब आके वो अपनी किसी बहन को या फिर अपनी वाइफ को जो है वो सियासत में इनपुट दें उनको, या उनको पुट कर दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ना अपनी बहनों को इजाज़त देंगे और ना ही जो है वो अपनी अहलिया को इजाज़त देंगे। और दूसरी तरफ ये हुकूमत की तरफ से ये बार बार ये बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ से अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो ये एक किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको डिस्टर्ब करना, उसको डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीक़ाकार है कि वो एक किस साइड पे जाए। जिस तरह आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए, उस वक्त तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, सोशल मीडिया ने उन्होंने इतनी दुर्गत बनाई अपने वज़ीर आला की कि आप उनको माफ़िया मांगते फिर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके का जो जोश और जज्बा मेरे ख्याल में अब वो नज़र नहीं आएगा। और जिस तरह अगर वो आ भी जाएँ, फॉर एग्जांपल अगर वो आके लीड भी कर दें, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात होगी, क्योंकि देख हसन नियाजी साहब की जिस तरह बात हुई कि वो जनाब मरूसी सियासत है, ये जो भी मामला है, वो मैं नहीं समझता कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो कभी फ़ौजी तहवील में कभी रहे होंगे, या फिर वो किसी जो नून लीग की जो स्टूडेंट्स विंग है, वकला विंग है, या जो भी बुनियादी जो उनकी कारकुन बनाने के लिए जो भी बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको उसमें काम किया होगा, वो डायरेक्ट आके वज़ीर आला बनते हैं। वो वाला मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर उनकी बहन को इमरान खान साहब की या उनकी अहलिया को ये कोई ओहदा देने की बात की भी जाए इमरान खान साहब की तरफ से, उनके रहनुमाओं की तरफ से मुखालफत की जाएगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जिस तरह इमरान भाई ने बात की कि वे बच्चे नहीं हैं, वो उनके खिलाफ कंपेन करेंगे। इसमें इब्राहिम एक ऐड कर लीजिएगा, क्या वजह है ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो बुशरा बीबी ने मुशावरत के लिए पेशावर में कुछ रहनुमाओं को बुलाया, लेकिन जो अलीमा खान के करीब क़यादत है उनको नहीं बुलाया गया? क्या कोई अंदर देखें, ये आप उस वक्त आपको भी पता है कि खबरें कहाँ से चलाई गई, बाद में तरदीद आई। बुशरा बीबी आपको पता है मीडिया से बात नहीं करती, उन्होंने 2 ही दफ़ा मेरे गालबन मीडिया से बात की। एक अडयाला जेल में जब उनको
जो है इद्दत में निकाह वाले केस के अंदर सजा होनी थी, उस वक्त आकर उन्होंने कुछ बातें की थी। उसके बाद वो ये हाल ही में रिहा होने के बाद इस वक्त वो सेशन अदालत इस्लामाबाद में आई हैं, तो उस वक्त उन्होंने आके रोते हुए कहा था कि मैं अब आपकी अदालत में, जज साहब को कहा था कि मैं अब आपकी अदालत में नहीं आऊँगी, मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और ये डिस्ट्रैक्ट, जिस तरह मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रैक्ट करने की जो है बनाई अच्छा, तौर ये पे कोशिश मतलब है, फैलाई जा रही हैं, फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं ताकि है। कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक वो जमा है और वो कर रहे हैं। 24 नवंबर का बिल्कुल मैं सही। समझता हूँ ये खौफ है। यकीनी तौर पर यही सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है। मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से ये भी हम अपोजिशन की भी बात कर रहे हैं, हुकूमती हलकों के हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।